गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जेरेमी बेंथम। बेंथम इंग्लैंड के विचारक थे। उनका जन्म 1748 में हुआ। उनके राजनीति विज्ञान में प्रमुख देन उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद के संबंध में जैसा कि उन्होंने कहा है कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्धारण सुख व दुख के आधार पर किया जा सकता है। इसमें बेंथम की प्रसिद्ध किताबें हैं फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, शासन पर कुछ विचार, और प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, और प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, चर्च और इंग्लैंड। बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में सुख व दुख के संबंध में विचारों को प्रकट किया है। और बेंथम के अनुसार मनुष्य को जिन स्रोतों से सुख प्राप्त होता है वो 14 हैं। और बेंथम ने कहा कि मनुष्य के सुख व दुख को नापा जा सकता है। और मनुष्य के सुख व दुख को नापने के लिए बेंथम ने एक आनंद मापक पत्ती का प्रयोग किया है, जिसके उन्होंने 7 आयाम बताए हैं: निकटता, निश्चितता, अवधि, तीव्रता, शुद्धता, विस्तार और उत्पादकता। इसका मतलब कोई चीज़ हमारे कितने निकट है या कितने दूर है उसका निर्धारण होगा निकटता से। निश्चितता मतलब वो हमें फिक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। इनके आधार पे व्यक्ति को जो सुख या दुख की भावना उत्पन्न होती है, उसी के आधार पे उन्होंने सत्य और असत्य, सही और गलत का निर्धारण किया है। और बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांतों में देखें तो उनका प्रमुख सिद्धांत है सुख पे आधारित है, भी जो चीज़ सुख देती है वही सही है। दूसरा उनकी प्रसिद्ध कोटेशन है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और बेंथम ने राज्य व समाज में कोई अंतर नहीं किया है। राज्य को वो साधन मानते हैं। बेंथम व्यक्तिवादी थे, वो व्यक्ति के सुख की बात करते हैं। और बेंथम अपने समय के एक यथार्थवादी विचारक भी थे। और बेंथम को सामाजिक सुधारों के संबंध में मापा जा सकता है। उन्होंने समाज में सुधार के लिए शिक्षा पद्धति और एक उन्होंने जेल पद्धति का भी प्रतिपादन किया। जेल पद्धति को उन्होंने पेन ऑप्टिकल कहा है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में देखें तो बेंथम ने कहा है कि राज्य की आज्ञा का पालन व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसको उसमें लाभ अधिक होता है। बेंथम राज्य की उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत का खंडन करते हैं और राज्य की उत्पत्ति को वहाँ का आधार व्यक्ति की आदत को मानते हैं। उसके बाद है बेंथम ने कानून के रूप में बेंथम प्राकृतिक कानूनों की आलोचना करते हैं। कानून के बारे में उन्होंने कहा है कि क्योंकि कानूनों का पालन से व्यक्ति को सुख मिलता है, इसलिए बेंथम व्यक्ति कानूनों का पालन करता है। शासन पद्धति के बारे में बेंथम की प्रसिद्ध कोटेशन है कि दुनिया गणतंत्र से ढक दिए जाने पर ही ठीक हो सकती है। अर्थात बेंथम गणतंत्र अर्थात लोकतंत्र के समर्थक थे। और उनकी कुछ परिभाषाओं में कुलीन तंत्र का भी समर्थन किया है। और बेंथम ने लोकतंत्र में कुछ कमियों को देखा। उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष चुनाव होने चाहिए, लॉर्ड सभा इंग्लैंड का जो उच्च सदन है उसका अंत कर दिया जाए, और गुप्त मतदान के समर्थक थे बेंथम, और प्रेस की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। कानून व्यवस्था में सुधार बेंथम की एक फेमस कोटेशन है जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के न्याय के बारे में कहा था कि इस देश में न्याय बेचा जाता है और बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता है। जो न्याय का मूल्य नहीं चुका सकता वो न्याय भी नहीं प्राप्त कर सकता। इन दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिए। जूरी प्रथा मतलब न्याय है वो एक व्यक्ति के द्वारा ना करके एक समूह होना चाहिए, एक पैनल के द्वारा न्यायिक डिसीजन दिए जाएं। और दंड के बारे में उन्होंने कहा कि उस समय दंड बहुत ज़्यादा दिया जाता था, जैसे छोटे से अपराध के लिए हाथ पैर काट दिए या फांसी दे दी तो वो अमानवीय दंड थे। उन्होंने कहा कि दंड देते टाइम दंड व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसका प्रकार देखना चाहिए और उन्होंने किन परिस्थितियों में किया है। मान लो कोई भूखा बच्चा अगर रोटी चोरी करता है तो वो अपराध नहीं है, और उसका उद्देश्य क्या था वो अपराध करते समय। इन सब को ध्यान में रखते हुए दंड का प्रावधान होना चाहिए। जेल व्यवस्था, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बेंथम एक समाज सुधारक हैं, तो उन्होंने उस समय की जेल व्यवस्था में सुधार करने के लिए पेन ऑप्टिकल
जेल व्यवस्था का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने जेल को अंडाकार अवस्था में बताया और जिसके बीच में जेलर का कमरा होगा। और जेल का उद्देश्य अपराधियों में सुधार करना है और उनको रचनात्मक कार्य सिखाए जाएं, ताकि वो वापस अपना जीवन जब आरंभ करें तो अच्छे से समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। शिक्षा के संबंध में बेंथम के विचार। शिक्षा के संबंध में बेंथम ने 2 तरह के विचार दिए थे, एक गरीब बच्चों के लिए और एक उच्च वर्ग के बच्चों के लिए। गरीब और जो अनाथ बच्चे थे, निर्धन बच्चे थे, उनके लिए बेंथम ने उनको कहा कि अच्छी आदत, मतलब उनका जो करैक्टर है, उनका जो मोरल डेवलपमेंट है वो किया जाए, चरित्र निर्माण हो और उनको हाथ का काम सिखाया जाए ताकि वो अपनी आजीविका चला सकें, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। और उच्च वर्ग के लिए उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम सिखाया भी, जो योग्य इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो ये हमने आज बेंथम के प्रमुख विचारों के बारे में देखा। धन्यवाद।